अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फाते साहब से मिलना था। आप तशरीफ रखिए, मैं आपके आने की इत्तला करती हूँ। अच्छा जी ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आइए प्लीज अंदर आइए आप। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे तो बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने से। आपको अंदाजा नहीं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपके लिए कुछ मंगवाऊं मैं? नहीं कुछ भी नहीं। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वहाँ घर पे हो नहीं सकती थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं सारा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस वक्त तुम ही मेरे हमदर्द और हमराज हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं। आप कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सारा को इस हाल में देखा नहीं जाता, मैं तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा। और वो भी बिल्कुल टूटती जा रही है, बात करती है तो बस वापस जाने की। इतना सब होने के बाद भी मतलब उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि अब वो वापस जाए, लेकिन सारा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। उसके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप उसको समझाएं कि उस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। बेहतर तो यही होगा कि आप उसे खुला के लिए राजी कर लें। आशुर भाई, आपको पता है मैं इतने दिनों बाद घर से निकली हूँ, और वो भी घूमने के लिए। बहुत खुश हो रही हूँ। ये तो खाला की मेहरबानी थी कि उन्होंने इतना ख्याल किया मेरा, और आपको भी मेरी वजह से तंग होना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम भी तो हम सबका ख्याल रखती हो, इसलिए हमारा भी फर्ज है कि तुम्हारा ख्याल रखें। अच्छा, तो इसलिए आप मुझे लाए थे यहाँ पर एहसान उतारने के लिए। आपको खुद कोई खुशी नहीं है मेरे साथ बाहर आके? नहीं हाला, वो खैर छोड़ो। तुम अपना खाना खत्म करो और फिर जिस काम के लिए आए उस काम के लिए चलेंगे। शॉपिंग करनी है ना? जी।